हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। फ्रेंड्स, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मज़ेदार ट्रिक्स के साथ साइंस पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, यहाँ पे मज़ेदार ट्रिक्स के साथ साइंस पढ़ाई जा रही है और जीके की जो बहुत ही इजी और अच्छे से समझ में आने वाली, एक बार में याद आने वाली मज़ेदार ट्रिक्स है, वो भी आपको बताई जाएगी। अभी हम साइंस पे बात कर रहे थे पिछले काफ़ी दिनों से, साथ ही करंट अफेयर्स में भी बात कर रहे थे। करंट अफेयर्स का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था अपना नोबेल प्राइज़, उसमें भी मैंने ट्रिक से आपको रिलेट करके याद करवाया था। उम्मीद है आपको अच्छे से याद भी हुआ होगा और ट्रिक भी समझ में आई होगी। उसी तरह हम बात कर रहे हैं साइंस में, तो साइंस में हम जैसे अपनी सबसे पहली क्लास हुई थी सदिश राशियों के बारे में, अदिश राशियों के बारे में, तो वहाँ पर भी मैंने बहुत ही अच्छी और मज़ेदार ट्रिक बताई थी, जो सभी को एक बार में याद हो गई होगी। और जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो देखिए, आपको सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ है उनके बारे में एक बार में ही याद हो जाएगा। उस ट्रिक से पता चल जाएगा कि कौन सी राशि अदिश है और कौन सी सदिश है। उसके अलावा आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। और उस ट्रिक का वो ट्रिक मैं बता देता हूँ एक बार आपको, और उसका जो विश्लेषण है वो देखने के लिए आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देखें। उस ट्रिक का नाम है, या वो ट्रिक है, उस आर्द्रता को चाबी दो लघु कोवा। ऐसे करके मैंने एक अच्छी और शानदार और मज़ेदार ट्रिक और बहुत ही इजी ट्रिक बनाई थी। उसमें सभी प्रकार की अदिश राशियों के बारे में आ चुका है। उनके अलावा एक भी ऐसी राशि नहीं है जो अदिश हो। उस ट्रिक में जितने भी वर्ड आएंगे वो अदिश राशियाँ होगी, और जितने भी जो नहीं आएंगे वो बाकी सभी क्या होगी, सदिश भौतिक राशियाँ। इसी प्रकार मैंने जब कार्य का टॉपिक पढ़ाया था, टाइम के बारे में, शक्ति के बारे में, तब वहाँ पर भी मैंने कार्य के मात्रक के लिए अच्छी और मज़ेदार ट्रिक बताई थी आपको। तो उस वीडियो को भी देखिए। तो जितनी भी ट्रिक्स के साथ आपको पढ़ाया जा सकता है, ट्रिक बनाने का एक ही कारण है कि आपको वो टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए, आपको बार बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसलिए वो ट्रिक के साथ या इजी वे में आपको बताया जाता है। तो ऐसा कोई भी टॉपिक जिसमें आपको इजी तरीके से या किसी ट्रिक से रिलेट करके बताया जा सके, वही मेरी कोशिश रहती है। मैं सभी टॉपिक्स में ऐसा ही करने की कोशिश करता हूँ। इसी प्रकार अपना जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है अभी, डिजीज़ का, साइंस में और साइंस के भी बायोलॉजी पार्ट में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन पक्का आता है। तो उस क्वेश्चन को गलत नहीं करने के पर्पज़ से या फिर उन टॉपिक को बहुत ही अच्छे और इजी तरीके से याद करने के लिए उस पूरे टॉपिक को मैंने ट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है। इसमें वायरस जनित रोग और कवक जनित रोग, प्रोटोजोआ जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग और आनुवांशिक रोग, ऐसे करके 5 प्रकार के रोग आएंगे। उन पाँचों प्रकार के रोग्स की मैंने अलग अलग, या डिजीज़ की मैंने अलग अलग ट्रिक्स बनाई हैं और ईजी तरीके से बनाई है, और उनके सभी के पहले वर्ड में ही आपको पता चल जाएगा कि वो आनुवांशिक रोग से रिलेटेड है, या वायरस जनित रोग से रिलेटेड है, या कवक जनित रोग से रिलेटेड है। और बहुत ही ईजी ट्रिक है, आपको एक बार पढ़ते ही याद हो जाएगी। जैसे कि अभी अपनी लास्ट बार क्लास हुई थी वायरस जनित रोग के बारे में, तो उसमें मैंने बताया था, रवि चाचा छोटी मम्मी हैप्पीएस्ट डे पर आई, तो मैंने ट्रक में सारस ब्रेड का चिकन खाया, तो खांसी जुकाम खसरा स्वाहा हो गए जी। इसमें सभी प्रकार के वायरस जनित रोगों का उल्लेख मैंने बताया है, उनका विवरण भी दिया है, और बहुत अच्छी तरीके से बताया आपको उनसे प्रभावित अंग के बारे में, उनसे उनके वायरस के बारे में, और उन रोगों के नाम के बारे में। ठीक है, उनसे रिलेटेड मैंने पूरी जानकारी आपको दी थी। तो आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है डिजीज से, तो इसके लिए उस ट्रिक को पढ़िए, फॉलो कीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब अपनी जो नेक्स्ट क्लास आज हो रही है वायरस जनित रोग के आगे की, वो हो रही है कवक जनित रोग के बारे में। कवक जनित रोग है उनकी भी मैंने बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बनाई है, आपको एक ही बार में याद हो जाएगी। तो आइए ट्रिक को याद करते हैं। ट्रिक है, गंजे दादाजी हाथी का कवच दबाते हैं। देखिए कितनी अच्छी ट्रिक है। गंजे दादाजी, ये आपकी जनरल लाइफ से रिलेटेड है, क्योंकि दादाजी तो सभी के होते हैं, ऐसा तो कोई है नहीं कि उनके दादाजी नहीं है घर में। तो गंजे, अब दादाजी बूढ़े हो गए तो वो गंजे भी हो गए होंगे, क्योंकि बुढ़ापे में जैसे बाल कम हो जाते हैं सिर से, तो उसी प्रकार गंजे दादाजी है, वो हाथ क्या करते हैं, हाथी का कवच दबाते हैं।
ठीक है, अब इस ट्रिक को पढ़ते हैं कि इन ट्रिकी वर्ड से कौन कौन से रोग है जिनका नाम हम याद करेंगे कि वो कवक जनित रोग है। तो ट्रिक में है गंजे। गंजे से बनेगा गंजापन। जो गंजापन आता है यानी बाल उड़ जाते हैं सिर से, वो किस कारण होते हैं? तो उनका कारण है कवक। कोई वायरस नहीं है, यह है कवक जनित बीमारी। तो आपसे सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा कि गंजापन बीमारी है, तो आप बताओगे कवक जनित बीमारी। या आपसे पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी बीमारी कवक जनित बीमारी है, तो आप बताओगे गंजापन। इसी प्रकार दादाजी से बनेगा दाद खाज खुजली। आपने टीवी में एड्स भी देखे होंगे या फिर दवाई भी अगर खरीदी है तो वहाँ पे देखा होगा दाद खाज खुजली तीनों की दवाई साथ दी जाती है। तो जो दादाजी है उससे बनेगा दाद खाज खुजली। ठीक है, जो दूसरी बीमारी है वो है दाद खाज खुजली, पहली थी गंजापन। नेक्स्ट है हाथी। हाथी से बनेगा हाथी पाँव या एथलीट फुट रोग। बहुत बार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सी बीमारी कवक जनित बीमारी है, तो वो एथलीट फुट नाम करके आता है। या एथलीट फुट बीमारी किस कारण होती है, तो वो कवक जनित बीमारी है। तो एथलीट फुट हाथी पाँव तो फिर भी कम आता है एग्जाम में लिखा हुआ, लेकिन एथलीट फुट बीमारी ज़रूर आता है लिखा हुआ। यहाँ पे मैंने हाथ पाँव लिख दिया है, तो ये थोड़ी पीडीएफ की मिस्टेक हो गई, तो ये हाथी पाँव हो जाएगा। ठीक है, हाथ पाँव रोग। फिर अपना लास्ट वर्ड है दबाते हैं। दबाते हैं से बनेगा दमा श्वास। दमा या श्वास। देखिए, जिस भी व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, उनको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, या वो बोलते हैं कि मेरे तो सांस फूलता है, उसका कारण है कवक। कवक के कारण ही रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है और दमा या श्वास का रोग हो जाता है। श्वसन रोग को ही दमा रोग कहा जाता है। तो एग्जाम में श्वसन रोग ना दे के सीधा दिया जाता है कि दमा रोग किस कारण होता है, तो आप बताओगे कवक के कारण। ठीक है, बीच में एक वर्ड था कवच। देखिए, मैंने पहले ही बताया है कि ट्रिक में ही आपको नाम मिलेगा कि वो कवक जनित है या वायरस जनित है या बैक्टीरिया जनित है। तो जब वायरस की बात करी थी हमने, तो पहला ही वर्ड था रवि। रवि से बना था अपना रेबीज। तो वहाँ पे वह का मैंने मतलब बताया था कि जैसे ही आप पहले वर्ड में वह देखोगे तो वो वायरस जनित बीमारी होगी। या इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि जो सबसे लंबी ट्रिक है वो है वायरस जनित रोगों के बारे में, क्योंकि वायरस से काफ़ी बीमारियाँ फैलती है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पता कैसे चले कि ये कवक जनित रोगों की ट्रिक है, क्योंकि ट्रिक तो आप 4-5 याद करोगे, 5 प्रकार के रोग है तो 5 ही ट्रिक याद करनी पड़ेगी आपको। तो इससे इनके अंदर डिफरेंस करने के लिए मैंने वहाँ पे तो डाला था रवि, और यहाँ पे डाल दिया मैंने कवच। बीच में कवच डाला है। कवच का मतलब हो गया यहाँ पे कवक, और कवच वर्ड यूज करने से ये ट्रिक भी रिलेट हो गई आपस में, और आपको याद करने में भी आसानी होगी। तो यहाँ जहाँ भी ट्रिक में कवच देखो, जिस भी ट्रिक में, तो समझ जाना कि ये कवक जनित रोगों की ट्रिक है। ठीक है, तो गंजे दादाजी हाथी का कवच दबाते हैं। एक बार फिर याद करो ट्रिक को, गंजे दादाजी हाथी का कवच दबाते हैं। बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, इसको याद कीजिए, एक बार लिखिए, और फिर आपको आसानी से याद हो जाएगी। और एक बार याद होने के बाद आप कभी भी दोबारा नहीं भूलोगे, क्योंकि ट्रिक ही इतनी इजी वे से बनाई गई है कि भूलने का चांस ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास अपनी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, केवल कवक जनित रोगों के बारे में ही होगी। ज़्यादा लंबी क्लास में करना भी नहीं चाहता। एक एक ट्रिक के बारे में बताएंगे तो आपको याद करने में आसानी रहेगी। एक दिन में 3-4 ट्रिक बताई जाएगी तो आपको याद करने में थोड़ी समस्या होगी। इससे अच्छा है कि एक बार में एक ट्रिक बताए तो उसको आप एक बार में ही याद कर लो। चाहे हम धीरे धीरे पढ़ें, लेकिन पढ़े जो ऐसा पढ़े कि वो एक बार में ही याद हो जाए। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया कल भूल गए, फिर कल पढ़ा परसों भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यही तरीका अच्छा है कि कम पढ़ो लेकिन अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो उम्मीद है आपको कवक जनित रोग आराम से याद होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताते रहिए। और भी जो आपके साथी है या जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बताइए कि एक बार वो चैनल पर क्लास लेके देखें, मज़ेदार ट्रिक्स मिलेंगी। और अभी तो ये तीसरी या चौथी ट्रिक आई होगी या पांचवी ट्रिक होगी, लेकिन और भी काफ़ी सारी ट्रिक्स आएगी।
हर टॉपिक से रिलेटेड ट्रिक बताऊंगा मैं, चाहे वो विद्युत धारा में हो, या फिर वो चुंबक से हो, या वो केमिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के खोजकर्ता के बारे में हो, या फिर अपने बायोलॉजी में डिजीज से संबंधित हो, या फिर वो अपने मस्तिष्क से रिलेटेड हो। मतलब हर एक टॉपिक, उसमें एक ट्रिक आपको अवश्य मिलेगी, और बहुत मज़ेदार ट्रिक मिलेगी कि आपको बार बार याद करने की आवश्यकता ना पड़े, और उस ट्रिक से ही आपको पता चल जाएगा कि आपका आंसर क्या होगा। ठीक है। साथ ही अब है ना, जल्द ही आपके लिए जीके में, जो जीके के टॉपिक है उन पे तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले जीके की जो जितनी भी ट्रिक्स हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस वहाँ से पुटअप होते हैं, चाहे वो दर्रों से रिलेटेड हो, चाहे वो इंडिया के जो पड़ोसी देश हैं उनसे रिलेटेड हो, या नदियों से रिलेटेड हो, मतलब जितनी भी और मज़ेदार ट्रिक्स बन सकती है, सेवन सिस्टर्स है उनसे रिलेटेड हो, तो उन सभी की और बहुत मज़ेदार ट्रिकें आपको बताई जाएगी, तो उन पे भी जल्दी हम बात करने वाले हैं। सबसे एक बात और बता दूं आपको कि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। आपके कमेंट और लाइक बहुत कम मिल रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी काफ़ी कम मिले हैं अभी तक। तो आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे उतनी ही अच्छी क्लास में लेकर आऊँगा, और ट्रिक्स ऐसी है कि आपको दूसरे चैनल पर जाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ईजी वे में आपको टॉपिक याद होंगे, और ये ट्रिक्स उन्हीं टॉपिक्स या उन से रिलेटेड ही है कि जो जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, तो हमें तो उस चीज़ को टारगेट करना है कि जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप हो रहा है। ऐसे नहीं कि हम पढ़ कुछ और रहे हैं और वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। आज का ज़माना है स्मार्ट पढ़ाई से रिलेटेड, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए, ना कि हार्ड स्टडी। हार्ड स्टडी पहले होती थी, आजकल स्मार्ट स्टडी होती है। टॉपिक को पढ़ो, और उसको ऐसा पढ़ो कि वो एक बार में याद हो जाए। उनको याद करने के लिए हमें उनको अपनी जनरल लाइफ से रिलेटेड करना पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।